नमस्कार प्यारे बच्चों। आज पुनः मैं आप लोगों के बीच अपना अगला टॉपिक लेकर के आया हूं कक्षा 12 से मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित। इसके पहले की वीडियो में आप लोगों ने कैकेयी अनुताप कहने कैकेयी पश्चाताप के बारे में पढ़ा। आज हम लोग उसके अगले प्रकरण अगला शीर्षक गीत के बारे में अध्ययन करेंगे कि मैथिली शरण गुप्त का जो गीत है साकेत जैसे महाकाव्य से यह भी लिया गया है। इसमें उर्मिला की जो विरह दशा है वह कैसी है, किस प्रकार से है, उसके बारे में वर्णन है। हम लोग इस पर अध्ययन करेंगे गीत नामक शीर्षक से। तो प्यारे बच्चों, आपसे एक आग्रह है, निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को देखें तो अपने सहयोगियों तक, जो जिनका भी सहयोग हो सके उन लोगों तक आप पहुंचाएं। आपसे एक ही आग्रह है, निवेदन है कि जितना ज़्यादा शेयर करेंगे सभी लोग लाभ उठाएंगे। आप वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी करें, शेयर भी करें, लाइक करना तो न भूलें, क्योंकि हमारा वही पुनर्बलन होगा और उसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। गीत नामक शीर्षक के बारे में पढ़ते हैं कि साकेत से अवतरित निम्न काव्य पंक्तियों में कवि ने वन को गए लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। अनेक ऋतुओं में उर्मिला की जो विरह की दशा है असहनीय है, कैसे कैसे वह पीड़ा सहन करती है, क्या क्या जतन करती है, उसी का मार्मिक चित्रण है। विरह की दशा क्या है उसी पर चर्चा हुई है। और कहती क्या है गीत के माध्यम से कि निरखी सखी ये खंजन आए फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। निरखी सखी ये खंजन आए फैला उनके तन का आतप मन से सर सर साए। निरख सखी ये खंजन आए। वे घूमे इस ओर वहां ये हंस यहाँ उड़ छाए। निरख सखी ये खंजन आए। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। निरख सखी वे खंजन आए। फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंधुक सुहाए। निरख सखी ये खंजन आए। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। निरख सखी ये खंजन आए। नभ ने मोती वारे लो अश्रु अर्घ्य भर लाए। निरख सखी ये खंजन लाए। तो प्यारे बच्चों देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है कि कवि मैथिली शरण गुप्त उर्मिला की विरह दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उर्मिला कहती है कि हे सखी, निरख मतलब देखो, सखी मतलब सखी। उर्मिला अपनी एक दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी देखो, ये खंजन आए, एक खंजन पक्षी आए हुए। एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है जिसके नेत्र अत्यंत प्रिय होते हैं, प्यारे होते हैं, खंजन नामक पक्षी। तो उर्मिला अपनी एक सखी से कहती है कि हे सखी देखो, एक खंजन नामक पक्षी आए हुए हैं, इनको प्यार से देखो, गौर से देखो,
और कहती है कि फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन फाए। फेरे मतलब फेरे होंगे, उन मतलब उन्होंने, मेरे रंजन ने नयन, मेरे प्रियतम ने, रंज मतलब रंग होता है, वर्ण होता है, कलर होता है, नयन इधर मन भाए, मेरी तरफ आकर्षित होकर के, मुझे याद करके मेरे प्रियतम ने अपने नेत्रों को हमारी तरफ, सुंदर सुंदर नेत्रों को इधर घुमा दिया है। फैला उनके तन का आतप, जिसके कारणवश उनके शरीर का जो ताप है, गर्मी है, मैं यहां महसूस कर रही हूं कि उन्होंने वहां से इस तरफ अपना नेत्र कर दिया है। मन से सर सरसाए, और मन से सर सरसाए मेरा मन सिहर उठा है, सिहरन सी होने लगी है। घूमे वे इस ओर वहां, आगे कहती है उर्मिला कि निश्चित रूप से मैं कहती हूं कि वे वहां पर उस वन में मेरी तरफ घूमे होंगे। ये हंस यहां उड़ छाए, तभी ये जो हंस हैं यह यहां पर उड़कर चले आए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, करके करके आज निज जन का, अपने प्रियजनों का, अपने लोगों को याद करके निश्चित रूप से वह वहां मुस्कुराए होंगे। फूल उठे हैं कमल, उनके मुस्कुराने के कारण ही यहां तालाब में स्थित कमल के पुष्प खिल उठे हैं। अधर से यह बंदूक सुहाए और होठों से मीठे मीठे बोल निकल रहे हैं, और उन होठों से मीठे मीठे बोल निकल रहे हैं क्योंकि प्रभु लक्ष्मण वहां से इस तरफ घूमे होंगे। स्वागत स्वागत शरद, आगे उर्मिला कहती है कि हे शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भाग्य से मैंने दर्शन पाए, तुम्हारे आने के कारण ही मैंने अपने प्रियतम के दर्शन को तुझ में पाया है, इसलिए हे शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत है। नभने मोती वाले आकाश मंडल ने तुम्हारे स्वागत के लिए मोतियों की बौछार की है, ओस के कड़ों के रूप में। हे उर्मिला, उर्मिला कहती है कि हे शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत है कि तुम्हारे आने से ही मैंने अपने प्रियतम के दर्शन पाए हैं। नभने मोतिया, तुम्हारे आने पर आकाश मंडल ने, आकाश ओस के कड़ों के रूप में मोतियों की बौछार की है तुम्हारे स्वागत में। ले लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए, और मैं तुम्हें अपने आंसुओं को अर्घ्य के रूप में समर्पित करती हूं, अर्घ्य के रूप में दान करती हूं। हे शरद ऋतु तुम इसे स्वीकार करो। हे सखी देखो, ये खंजन नामक पक्षी मेरे प्रिय के पास से आए हुए हैं। आगे देखते हैं। शिशिरन फिर गिरिवन में जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। शिशिरन फिर गिरिवन में जितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। शिशिरन फिर गिरिवन में सखी कह रही पांडुरता क्या क्या अभाव आनन में। शिशिरन फिर गिरिवन में वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। शिशिरन फिर गिरिवन में तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। शिशिरन गिर फिर वन में हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। शिशिरन फिर गिरिवन में तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में।
शिशिर न फिर गिरी वन में। आइए व्याख्या देखते हैं। शिशिर शरद ऋतु, हे शरद ऋतु न फिर न वापस जाओ गिरिवन में, पर्वतीय वनों में, पर्वतीय क्षेत्रों। हे शिशिर ऋतु अब वापस तुम पर्वतीय वन में, पर्वतीय क्षेत्रों में मत जाओ। जितना मांगे, जितना मांगोगी, जितना मांगे जितना मांगोगी पतझड़ दूंगी तुम्हें, मैं स्वतः पतझड़ दूंगी। मैं इस निज नंदन में, अपने इस वन, मैं अपने इस शरीर रूपी वन से तुम्हें जितना पतझड़ चाहिए उतना पतझड़ दूंगी। हे शिशिर ऋतु तुम इस नंदन को, इस शरीर रूपी वन को छोड़ करके वापस पर्वतीय वन के क्षेत्रों में मत जाओ। कितना कंपन तुझे चाहिए हे शरद ऋतु, तुझे कितना कंपन चाहिए? ले मेरे इस तन से, मेरे इस शरीर से ले ले, जितना भी तुझे कंपन चाहिए तुम मेरे इस शरीर से ले ले। सखी कह रही, मेरी सखियां मुझसे कह रही है, पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। पांडुरता मतलब होता है पीलापन, अभाव कमी, आनंद मुख। सखियां मुझसे कहती हैं कि मेरा शरीर पीला पड़ गया है। तो हे शिशिर ऋतु देखो, क्या मेरे इस शरीर रूपी वन में क्या कोई पीलेपन का अभाव है, कमी है, जो तुम मुझे छोड़ करके उस पर्वतीय वन में जाना चाहती हो? वीर जमा दे नयन नीर, हे वीर भाई जमा दे, इकट्ठा कर दे नयन नीर। हे शिशिर ऋतु, वीर शिशिर ऋतु, हे वीर भाई नयन नीर, आंसुओं के जल को जमा दे। तुम इतना शीतल हो जाओ, हे शिशिर ऋतु तुम इतना शीतल हो जाओ कि हमारे आंसुओं के जल को जमा दो मानस भाजन में, मस्तिष्क रूपी पात्र। तुम मेरे इस मस्तिष्क रूपी पात्र में आंसुओं को जमा दो, आंसुओं के जल को जमा दो। तो मोती सा मैं अकिंचना, मोती की भांति अकिंचना, अकिंचन व्यक्ति जिस तरह से कुछ भी संभाल करके, मोती को संभाल करके रखता है, उसी प्रकार से मैं इन आंसुओं को भी संभाल करके अपने मन में रखूंगी। हे शिशिर ऋतु मेरे इन आंखों से जो आंसू बह रहे हैं उसको तुम जमा दो, जिससे मैं उसे मानस मस्तिष्क रूपी पात्र में रख लूंगी। जिस प्रकार से कोई अकिंचन भिखारी व्यक्ति बहुमूल्य वस्तु को संभाल करके रखता है, उसी प्रकार से मैं इसे मोती की भांति, इन आंसुओं को मोती की भांति संभाल करके अपने मन में रख लूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं, मेरी जो हंसी थी, प्रसन्नता थी, सुख था, वह सब कुछ चला गया। अब मैं रो भी नहीं सकती हूं। मैं अपने इस जीवन में, मैं अपने इस जीवन में, विरह के जीवन में, अकेलेपन के जीवन में रो भी नहीं सकती हूं, हंस भी नहीं सकती हूं, क्योंकि मेरा जो सब कुछ था वह चला गया है। तो उत्कंठा है, फिर भी मेरी इच्छा है, अभिलाषा है, कामना है, देखूं क्या हो भावभुवन में, इस संसार में क्या होता है, भावभुवन संसार। फिर भी यह मेरी इच्छा है, उम्मीद है कि मैं देखूं इस संसार में क्या होता है। तो ये था बच्चों हम लोग का 2। अब इसके बाद अगली 2 श्लोकों के बारे में अगली वीडियो में हम आपको देंगे। धन्यवाद।